ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने ले लिया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और इस खास ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को लेकर बुधवार सुबह 10:30 बजे सरकार, सेना और एयर फोर्स के अफसरों ने ब्रीफिंग की। देश के इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयर फोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। इस दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद थे। दोनों महिला अधिकारियों ने भारतीय सेना के पराक्रम को दुनिया के सामने रखा और भारतीय सेना किस तरह पाकिस्तान द्वारा पाले जा रहे आतंकवाद को खत्म कर रही है, इस बारे में विस्तार से दुनिया को बताया। इस ब्रीफिंग को कर्नल सोफिया कुरैशी ने हिंदी में एड्रेस किया। उन्होंने कहा, रात 1:05 से 1:30 के बीच ऑपरेशन हुआ। पहलगाम में निर्दयता से जिन निर्दोष पर्यटकों को मारा गया था, उसके लिए यह ऑपरेशन किया गया। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह कर्नल सोफिया कुरैशी ने डिटेल दी है, ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग उनके बारे में जानने को उत्सुक हो रहे हैं और हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी कौन है और क्यों भारतीय सेना और भारत सरकार ने इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उन्हें चुना। 35 साल की सोफिया कुरैशी गुजरात की रहने वाली हैं। वे एक सैन्य परिवार से आती हैं। उनकी शादी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के एक अधिकारी से हुई है। 17 साल की उम्र में 1999 में शॉर्ट सर्विस कमीशन से वे सेना में शामिल हुई थी। वे कॉर्प्स ऑफ सिग्नल से जुड़ी हुई अधिकारी हैं। 8 मार्च 2020 को रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर सोफिया कुरैशी के बारे में जानकारी दी थी और बताया था कि इस वक्त पहली महिला ऑफिसर हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी के पूरे कॉन्टिजेंट को कई देशों की सैन्य एक्सरसाइज में लीड किया है। साल 2016 में वो एक्सरसाइज फोर्स 18 मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा बन चुकी हैं और उसे लीड भी कर चुकी हैं। 2 मार्च से 8 मार्च तक पुणे में आयोजित इस युद्धाभ्यास में 18 देशों ने हिस्सा लिया था। करीब 6 साल के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भारत की तरफ से योगदान भी दिया और कोंगो में मिशन को पूरा किया। कर्नल सोफिया कुरैशी लंबे समय से धैर्य और प्रगति का प्रतीक मानी जाती हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि भारतीय सेना ने आतंकियों के किन लक्ष्यों को टारगेट किया है। ये टारगेट आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है।
यह एक लश्कर ए तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप, कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तौयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप, बिम्बर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार, हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप, कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तौयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप, सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप, सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा, मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। इस महिला अफसर ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा कि पाकिस्तान ने आतंकियों के लिए ट्रेनिंग मुहैया कराई और कैंप बनवाया। भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। The strike on the terror camps were undertaken through precision capability, as shown to you. A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. ऑपरेशन सिंदूर की कहानी इस महिला सैन्य अफसर ने जिस तरह सुनाई है, उसने देशवासियों को गर्व से भर दिया है और लोगों में इस बात का संतोष है कि सेना ने पहलगाम हमले का बदला आखिरकार ले ही लिया।